डू यू नो कि जो फीटस होता है उसका कार्डियक एक्टिविटी कब दिखता है? सो इट इज़ देयर 3 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन. 3 weeks आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि ये 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मिलता है? हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ फाउंड इन 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. क्योंकि प्रेगनेंसी में हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जेस्टेशनल पीरियड का जो कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. ठीक है. और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है ऑन द 14th डे. तो इन दोनों के बीच में 14 डेज़ का गैप है, दैट इज़ 2 weeks. तो जो जेस्टेशनल एज होगा उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? फीटल एज प्लस 2 weeks. ठीक है. जेस्टेशनल एज जो होता है दैट इज़ फीटल एज प्लस 2 weeks. फीटल एज को हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. फीटल एज को कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम डे ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन होने के 3 वीक बाद कार्डियक एक्टिविटी मिलता है. पर प्रेगनेंसी में जो हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. तो फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड और डे ऑफ फर्टिलाइजेशन में कितने दिन का गैप है? 2 वीक का गैप है, मतलब 14 डेज़ का गैप है. ठीक है. इसलिए यहाँ भी 2 वीक्स का गैप है. अगर फर्टिलाइजेशन से हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 वीक्स होगा, बट अगर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन देखेंगे तो वो 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कार्डियक एक्टिविटी दिखता है. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. अगर डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से कैलकुलेट करना है तो 3 वीक्स, और अगर प्रेगनेंसी का कौन सा वीक है तो दैट इज़ 5th वीक.